चंबल, भारत का वो इलाका जिसका नाम सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। यहाँ की ज़मीन अब तक भी डकैती, लूट, हत्याएं और अपराध की कहानियां चीख चीख के बयां करती है। महिलाओं के लिए जगह किसी नरक से कम नहीं रही। बलात्कार और उत्पीड़न झेल कर कई की तो चीखें दबी रह गई और कुछ मौत के घाट उतार दी गई। आज न्यूज़ 24 का कैमरा पहुंचा है चंबल नदी के पास बसे धौलपुर जिले में, जहां पर आज तक 2 महिलाएं एक बड़ी जंग लड़ रही हैं। एक का नाम है सुमन मीणा, जो कि धौलपुर जिला जेल की सुपरिटेंडेंट हैं, और दूसरी हैं मालविका मुदगल, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए जगन फाउंडेशन चला रही है। आज न्यूज़ 24 आपको महिलाओं के साहस की असली कहानी दिखाने वाला है। हमारे यहाँ पे हम लगभग 400 के आसपास प्रिजनर्स को रखते हैं। उसमें से फीमेल्स का रेशो कम रहता है, 20 to 30 के आसपास। इस एरिया में जो मेजॉरिटी है क्राइम वो है डिकॉइटी वाले केसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। प्रेजेंट में पहले की बजाय वर्तमान में जो है महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है, क्योंकि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस काफ़ी हुए हैं। जैसे कि हर जगह लिटरेसी बढ़ी है, तो इधर भी लिटरेसी बढ़ी है, महिलाओं में अवेयरनेस बढ़ी है, तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे उसका रेशो भी काफ़ी कम हुआ है। कि डेली रूटीन में हम यूनिफॉर्म सर्विस में हैं, तो मैं मानती हूँ कि काफ़ी टफ और चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि हम एक नॉर्मल आदमी को भी रोकते टोकते हैं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो यहाँ पे जो लोग जिनको हम रखते हैं उनको नॉट टू डू समथिंग, कि आप ये मत करो, ये गलती मत करो, वो गलती मत करो, तो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, नेगेटिव वाइब्स ही आती है। तो इतनी नेगेटिविटी के बीच में एक खुद को पुश करते हुए पॉजिटिव काम करना और उसको करते रहना, वो एक बड़ा चैलेंज मुझे फील होता है। उसके साथ में टाइम मैनेजमेंट, कि खुद के लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली को भी देखना है, काम भी करते रहना है, खुद को पॉजिटिव भी रखना है इन सब के बीच में, वो मैं इसको एक चैलेंज मानती हूँ। हमारे लिए इस संस्था में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यहाँ पे आने के बाद में इस 4 दीवारी में उसको साइकोलॉजिकली पॉजिटिव रखना, कि वो अपने परिवार से दूर है, अपने अपनों से दूर है। तो हम क्या करते हैं, अभी एक स्थानीय NGO है जगन फाउंडेशन, उनकी हेल्प से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट अगला कदम नाम से एक हमने प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें हम 3 चीज़ें करवा रहे हैं। सबसे पहली की जो फीमेल इनमेट्स हैं उनके लिए हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए उनको काफ़ी 2-4 क्लासेस करवाई हैं, ताकि उसके बारे में उनकी जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हों और उसके बारे में वो जागरूक हों। सेकेंड इज़ कि हम वीकली योगा सेशंस करवा रहे हैं, और जो इनमेट्स हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि वो अपने साथियों को अपने बैरक्स में ही डेली योगा अर्ली मॉर्निंग करवा पाएँ, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है इम्प्रूव हो। थर्ड इज़ लूडो और सांप सीढ़ी जैसे गेम्स हैं और ABCD, उसके माध्यम से लीगल लिटरेसी और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसकी जो मानसिकता है उसमें हम एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। मेरी तरफ से सभी महिलाओं को यही मैसेज होगा कि खुद को कभी भी कम ना आके, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, आपको काम करने का मौका मिले तो आप खुद को प्रूव कीजिए। जैसे कि एक महिला DM पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालती हैं, महिला SP पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्राइम को कंट्रोल करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं, और एक जेल की सुपरिटेंडेंट पूरी जेल को रन करती है, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। तो हमेशा खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट रख के और हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखिए, धौलपुर 3 राज्यों के संगम पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। दर से ज़्यादा यहाँ पे विकास दर की कमी रही है। बहुत ऐसे कारण रहे हैं, हमारा इतिहास रहा है, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा रहा है, डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया, इकोनॉमिक लाइवलीहुड ग्रोथ नहीं हो पाई। इस कारण से नीति आयोग ने भी एक सर्वे किया है, जिसमें धौलपुर 110 सबसे पिछड़े जिलों में से है पूरे देश में। तो डर से ज़्यादा मैं कहूँगी यहाँ पे विकास दर में कमी नहीं है। राजस्थान में सबसे ख़राब सेक्स रेशियो हमारी ज़िले का ही है।
मतलब यहाँ पे 857 महिलाएं हैं 1000 आदमियों के लिए। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे महिला विकास की बहुत ज़रूरत है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जब हमने अपनी फाउंडेशन की स्थापना करी थी तो हमने कहा था कि हम महिला विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी प्रोग्राम्स करेंगे, योजनाएं लेके आएंगे। आज की तारीख में हमारी फाउंडेशन के द्वारा 3 ऐसे कार्यक्रम चलते हैं। नंबर 1 है किशोरी अवस्था या फिर मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, जहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके महिलाओं के साथ बात करते हैं और उन्हें मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस और काउंसलिंग देते हैं। साइंटिफिक तरीके से मिथ्स ब्रेक करते हैं, स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं और उसके बाद उन्हें रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स देते हैं जो कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होते हैं। नंबर 2, हमें ये पता है कि महिला बचत करने में बहुत अच्छी होती है। आप उसको कितने भी पैसे देंगे वो आपको बचत करके दिखा देगी, लेकिन उसको निवेश की इतनी जानकारी नहीं होती है। तो वहाँ हमारा कार्यक्रम आया वित्तीय साक्षरता का कि भाई आज महिला अगर पैसे बचा रही है तो उसको पता होना चाहिए कि राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें वो लाभ उठा सकती है। तो हम फील्ड में जाकर महिलाओं के साथ काम करते हैं और उनको वित्तीय साक्षरता के बारे में बताते हैं। बैंक खाता खोलने के लिए हम उनको प्रमोट करते हैं और हम कहते हैं कि भाई आप ये बीमा हो गया या फिर निवेश स्कीम हो गई, आप इसका लाभ उठाइए। नंबर 3 है जो हम प्रोग्राम रन करते हैं वाधवानी फाउंडेशन के साथ, उसे हम कहते हैं जॉब रेडी, जिससे कि हो गया स्किल डेवलपमेंट। हम कॉलेजेस के साथ टाई अप करते हैं और वहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं उनको हम फ्री में ट्रेनिंग दिलाते हैं, जिससे कि 3 या 4 महीने में उनकी जॉब रेडीनेस हो जाती है। आखिर में अगर वो कहीं इंटरव्यू देने जाती हैं तो इतनी सक्षम होती हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्वास्थ्य के बारे में क्यों इतना बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा आंकड़ा है। मैकिन्सी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि अगर आप $1 भी महिला के स्वास्थ्य में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको $3 के बराबर आर्थिक वृद्धि करके देता है। क्यों? क्योंकि अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो अपने घर की देखरेख कर पाएगी और खुद भी जाके शायद खेत में काम कर सकती है या कहीं और भी काम कर सकती है। तो स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। सरकार को इन पॉलिसीज़ को, इन रिपोर्ट्स को देखना चाहिए और उनको एक सिस्टम बैठाना चाहिए NGOs के माध्यम से, अपनी खुद के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से, कि विकास दर और जल्द से जल्द हो। जी, मैं हाल ही में मैंने एक किताब में किरण बेदी जी का एक कोट पढ़ा था जिससे मैं बेहद प्रभावित हुई थी। इंग्लिश में उन्होंने ये कहा था कि व्हेनेवर अ वुमन इज़ इन एन अनकन्वेंशनल फील्ड, it is not because of the sacrifices she's made, it's because of the choices she's made। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई महिला एक ऐसे फील्ड में होती है जो अनकन्वेंशनल या फिर नया होता है तो उसने त्याग नहीं किया होता है, उसने अपनी इच्छा से एक विकल्प को चुना होता है। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा सारी महिलाओं को विश्व भर में कि आप लोग मोल्ड को ब्रेक करिए, आप आगे से आगे बढ़िए। देखिए, अगर चांद तक पहुंचना है तो चांद की तरह अपने आप को आपको वाइब्रेशन भी उसी तरीके से देनी पड़ेगी। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ हट के करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। और मैं ये चाहूँगी कि सारी महिलाएं एक दूसरे का साथ दें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। तो ये थी महिलाओं के साहस की असली कहानी। इसी के साथ न्यूज़ 24 की तरफ से आप सभी को हैप्पी विमेंस डे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।